हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आज हम जानेंगे कि रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। तो आइए जानते हैं। रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेस होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला आप देख रहे हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आइए जानते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से जो वर्कफोर्स काम कर रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम इंड्यूस करते हैं कि वो वही एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर vacant job positions को fulfill करें। The vacant job positions are filled by using existing employees only and no outsiders are permitted in internal sources. Internal sources of recruitment is very popular and common because of its advantage. Internal sources के बहुत सारे advantages भी हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं it is economical, सस्ता होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको ये मोटिवेट भी करते हैं कि वो मन लगा करके काम करेंगे तो उनका प्रमोशन होगा और जो वेकेंट जॉब पोजीशन सीनियरिटी के बेसिस पे है वो उनको मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि लेस अमाउंट स्पेंड, मतलब इकोनॉमिकल का मतलब कम पैसे खर्च करके। पहला इकोनॉमिक होता है, सस्ता होता है। तीसरा ये हम कह सकते हैं कि कम पैसा खर्च करके भी आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको कुछ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। फोर्थ वन हम ये कह सकते हैं कि द एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनल काम कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के उनको अच्छी तरीके से सारी जानकारी होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस क्या है और किस बेसिस पे काम करना है। लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज क्योंकि ये लोग मोटिवेटेड रहते हैं, इन लोगों को पूरी जानकारी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स में हम ये कह सकते हैं कि नो फ्रेश व्यूज, no fresh views, new ideas, no fresh views or new ideas will come in the organization. दूसरा हम कह सकते हैं there will be a limited choice, there will be a limited choice. हम तीसरा ये भी कह सकते हैं कि नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नया ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलरेडी कोई काम तो कर नहीं रहा, तो उसके लिए ये सूटेबल है। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए जब भी रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है तो ट्रांसफर किया जाता है। फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है, जो मन लगा करके काम करता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो उस हिसाब से कर नहीं पाता, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। इसके तीन पार्ट हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ले ऑफ। प्रमोशन की सबसे पहला है प्रमोशन। प्रमोशन कह सकते हैं कि प्रमोशन रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। प्रमोशन में शिफ्टिंग होता है एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन में विद अ हायर अथॉरिटी। दूसरा जो जॉब पोजीशन होगा उसमें हायर अथॉरिटी होगी, मतलब ज्यादा अथॉरिटी होगी, आपको ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, द रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रेस्टीज इंप्रूव्स और इंक्रीजेस। जनरली विद द प्रमोशन देयर इज इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन और सैलरी ऑल्सो। तो प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़ती है, कॉम्पनसेशन भी बढ़ता है। दूसरा है ट्रांसफर। जब प्रमोशन होता है तो उसके साथ साथ क्या आता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर में हम कह सकते हैं ट्रांसफर मीन्स shifting of employees from one job position to other at the same level of authority. ट्रांसफर में आप सेम लेवल पे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हो। प्रमोशन में आपका डेजिग्नेशन बढ़ जाता है, रैंक बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। ट्रांसफर में सेम लेवल पे आप दूसरी जगह जाकर के काम करते हो। इन generally with the transfer there is no change in the compensation level and authority level. There is no change even in his rank, responsibilities and prestige. Only the place of working is changed.
तो ट्रांसफर में सिर्फ काम करने की जगह चेंज हो रही है। ले ऑफ की अगर हम बात करें तो ले ऑफ रिफर्स टू टेम्पररी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज विद देयर एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयर। ले ऑफ में क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर से टेम्पररी बेसिस के ऊपर काम छोड़ करके जाता है, काम नहीं करता है। जनरली द डिप्रेशन पीरियड और ड्यूरिंग ऑफ सीजन देयर इज अ लैक ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो एम्प्लॉयर आस्क देयर एम्प्लॉयज टू लीव द जॉब फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज विद द अंडरस्टैंडिंग of both employer and employee. The employees are back with whenever there is a work in the organization. So calling back the employees who were temporarily separated to fill the vacant job position is called layoff. तो layoff में क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर करने के लिए 58% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर करती है। तो इसमें ये सीजनल होता है, एग्रीकल्चर हमें मालूम है कि सीजनल होता है। तो 6 महीने, साल के 6 महीने एग्रीकल्चर किया जाता है और 6 महीने काम पे जाते हैं। तो 6 महीने जब काम छोड़ दिया और 6 महीने के बाद जब वापस आते हैं तो दिस इज कॉल्ड ले ऑफ, जहाँ पे टेम्पररी बेसिस के ऊपर काम करना बंद कर दिया जाता है और जैसे ही मौका मिलता है वापस आ जाते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है।